नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से घड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न है एक बार उनका रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एड कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक हाल ही में कौन सा देश बन गया है? तो ये अमेरिका बना है। कौन सा बना है? अमेरिका बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये अब गुजरात में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल औद्योगिक पार्क का अभी हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये ओडिशा ने जो है इसमें जो है मिशन इंद्रधनुष में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक अभी हाल ही में हंगरी की नई प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो और PDF की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो अभी हाल ही में किसने जो है सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ऑप्शन है इसके विराट कोहली, एस श्रीसंत, MS धोनी, रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है जो है श्रीसंत है। इन्होंने जो अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी रूपों से अभी हाल ही में जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने भारतीय घरेलू घरेलू जो यानी कि प्रथम श्रेणी के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने की अभी हाल ही में घोषणा कर दी है। श्रीसंत रणजी ट्रॉफी 2022 में केरल की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे और लीग राउंड की समाप्ति के बाद ही इस खिलाड़ी ने जो संन्यास का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी? तो डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा किसने की? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो अभी हाल ही में डिजिटल भूमि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बिहार है। तो बिहार गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की जो है घोषणा कर दी है अभी हाल ही में। अब बिहार गवर्नमेंट के द्वारा की गई, तो बिहार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के जो राज्यपाल है ये फागू चौहान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। बिहार का लोक नृत्य जाट जटिन है। छठ पर्व जो है बिहार में मनाया जाता है। बिहार की जो बात करें तो बिहार से जो अलग करके बिहार से किस राज्य को बनाया गया? तो बिहार से झारखंड बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? बिहार से झारखंड बनाया गया। और ये कब अलग किया गया था? तो ये 2000 में इसको अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो अभी हाल ही में किस राज्य के लिए समझौता किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के लिए जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने $125 मिलियन का जो ऋण समझौता विश्व बैंक के साथ अभी हाल ही में किया है। अब पश्चिम बंगाल के लिए हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है। कौन सी राजधानी है? कोलकाता है। भारत की जो दिल्ली से पहले जो राजधानी थी ये भी कोलकाता ही थी और 1911 में इसको ट्रांसफर करके जो है दिल्ली में लाया गया। तो कब लाया गया? तो 1911 में। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ है। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और जो जो लिवरपूल है, भारत का जो लिवरपूल है, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके कोलकाता में स्थित है। कोलकाता किस नदी, अगर कोलकाता की बात की जाए तो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। किसमें? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और दामोदर नदी को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है नृत्य छाऊ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत है जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। तो इतने क्वेश्चन आपको इससे रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यू सुक येओल
तो यूं सुक येओल किस देश के राष्ट्रपति बने? तो किस देश के बने? ऑप्शन है यूक्रेन, बेलारूस, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने गए यूं सुक येओल। अब दक्षिण कोरिया की बात हुई है, जो दक्षिण कोरिया जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की जो करेंसी ये वॉन है। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति यूं सुक येओल, तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं। और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा, यानी कि 38वीं पैरेलल लाइन, जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया इन दोनों के मध्य इनका जो बॉर्डर है। और देखिए जो 49वीं जो पैरेलल लाइन है, यानी 49वीं जो रेखा है, ये अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आईएसएसएफ सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देगा तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका जो फुल फॉर्म बनता है। इसमें जो भारत ऑप्शन है किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है आपके प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। तो इस क्वेश्चन कब का राइट आंसर है? इसमें जो भारत प्रथम स्थान पर रहा है। तो आईएसएसएफ 2022 में के जो स्पोर्ट्स जो खेल हुए हैं, इसमें जो भारत जो है पहले स्थान पर रहा है। तो ये भारत के लिए काफी अच्छी यानी गर्व की बात है एक तरह से। तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 का आयोजन मिस्र के कायरा में, कहाँ पर किया? मिस्र की राजधानी कायरा, यहाँ पर 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक किया गया। और इसमें जो है कुल 7 पदक भारत ने किसने मेडल जीते? कुल 7 मेडल के साथ जो भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। नॉर्वे ने 6 पदक जीते और दूसरे स्थान पर रहा। नॉर्वे दूसरे स्थान पर रहा है और 3 स्वर्ण गोल्ड के साथ जो है फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा है। कायरा जो विश्व कप में 60 देशों के 500 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। और इस टूर्नामेंट में 22 देशों ने मेडल जीते हैं, यानी कि 60 मैच के अंदर 22 देशों ने मेडल जीता है। तो भारत जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। और अगर 7 से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन हुआ था, इसमें भी भारत ने कितने अब तक के सर्वाधिक यानी 7 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो शक्ति पहल के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन, एमसी मैरीकॉम और अवनी लेखरा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन कब का राइट आंसर है? ये जो बन गए हैं एमसी जो मैरीकॉम है, इनको जो वैश्विक फार्मा प्रमुख जो लिमिटेड कंपनी ने शक्ति पहल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अदर ऑप्शन की बात करें तो लवलीना बोरगोहेन, ये आपको पता ही है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, इसमें जो बॉक्सिंग में जो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अवली लेखरा जो है पैरालंपिक खेल जो हुए थे पैरालंपिक, इसमें जो है भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल या प्रथम महिलाओं की श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा थी, जिनको राजस्थान गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब अभी लेटेस्ट कुछ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए, उनके बारे में डिस्कस करें तो आयुष्मान खुराना जो कॉइन DCX कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने, कृति सेनन फॉसिल वॉच कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं, नीरज चोपड़ा प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऋतिक रोशन गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अमिताभ बच्चन डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडिविडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, शाहरुख खान गेमिंग ऐप A23 और थम्स अप इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? तो कौन सी कंपनी बन गई है इनमें से? तो आपका इसमें से तो ऑप्शन है इसके विप्रो, इंफोसिस, स्काई रूट, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है इंफोसिस। तो इंफोसिस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की जो अभी हाल ही में प्रायोजक बन गई है। अब इंफोसिस की बात हुई है तो इंफोसिस के बारे में डिस्कस करें। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 में हुई थी। इसका मुख्य और स्थापना कहाँ पर हुई थी? स्थापना 2 जुलाई 1981 में पुणे में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? पुणे में की गई थी। और जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में पुणे। और इसका जो मुख्यालय है तो मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इंफोसिस के जो वर्तमान में CEO है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सलिल पारेख है। कौन है? सलिल पारेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साहित्य अकेडमी के साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो साहित्य अकेडमी के साहित्य उत्सव यानी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है न्यू दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो है साहित्य अकेडमी के साहित्य उत्सव का जो है आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। अब नई दिल्ली की बात हुई है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान
दिल्ली गवर्नमेंट जो मुख्य अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया। एयर प्यूरिफायर टावर लगाया गया है दिल्ली में। घर घर राशन योजना की शुरुआत जो है ये भी दिल्ली में की गई है। और नेक्स्ट यहाँ पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन ये भी दिल्ली में किया गया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये भी नई दिल्ली में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज, तो वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज का जो उद्घाटन है हाल ही में किसने किया? ऑप्शन है ओम बिरला, आर के सिंह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है आर के सिंह। तो आर के सिंह ने अभी हाल ही में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का भी हाल ही में जो है उद्घाटन किया है। तो हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट सिटी ग्रिड नॉलेज और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया है। पावर ग्रिड ने अत्याधुनिक स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की स्थापना की है। स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी नवाचार, उद्यमिता और अनुसंधान के साथ साथ बिजली वितरण उद्योग में क्षमता निर्माण के लिए दुनिया के शीर्ष केंद्रों में से एक बनाने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार, तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की जो घोषणा की ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। सुषमा स्वराज आपको पता है कि बीजेपी की एक नेता थी, यानी बड़ी नेता जो जिनका निधन हो गया है। और ये बीजेपी की जो पिछली जो सरकार थी इसमें जो है विदेश मंत्री थी। कौन थी? विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। और इससे पहले जो है दिल्ली की भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुषमा स्वराज। हरियाणा की बात हुई है, अब हरियाणा ने शुरू किया है तो हरियाणा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं ये बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की राजधानी की बात की जाए तो हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है साथ ही साथ। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की। हवाई टैक्सी की शुरुआत हरियाणा में की गई। गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर हरियाणा ने प्रतिबंध लगा दिया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन में देश में शीर्ष पर रहा है हरियाणा कौशल विकास निगम पोर्टल लॉन्च किया गया हाल ही में। और हरियाणा के जो भिंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हर हेल्थ स्टोर योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा में की गई है। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं ये उसे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो आप एक बार इनका रिवीजन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। कौन थे? लियोनस कार्टियस जो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 2 है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 1935 के जो भारत शासन अधिनियम में 451 धाराएं थी। कितनी? 451 धाराएं थी। क्वेश्चन नंबर 4 है मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया था। कब किया गया था? 1909 के अधिनियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत की गई थी। कब की गई थी? 1935 के अधिनियम के तहत। उससे पहले जो है प्रांतों में ये द्वैध शासन की व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। कब दिया था? 1924 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। देखिए पूरे देश से सम्मिलित हुए थे लेकिन हैदराबाद रियासत से सम्मिलित नहीं हुए थे। और उस समय हैदराबाद का जो शासक था ये निजाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 296 प्रतिनिधि लिए गए थे। कितने लिए गए थे? 296 प्रतिनिधि लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 तो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में पेश की थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जो है इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन अब आपके कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा यानी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी जो परियोजना का शिलान्यास अभी हाल ही में तमिलनाडु में किया गया। कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु, जो भारत की सबसे बड़ी है। अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में किसने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। डेली बोलते हैं आपसे कि क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।